welcome everyone. This is Tabitha and you're watching Learn with Tabitha where we make learning simple and clear. तो आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स वो हम करने जा रहे हैं यूनिट 8 एनर्जी उसके एमसीक्यूज और ट्रू फॉल्स को डिस्कस करेंगे उसका करेक्ट आंसर क्या है और रीज़न क्या है उसके करेक्ट आंसर की वो हम डिस्कस करेंगे और वो हम लोग लर्न करेंगे। तो विदाउट वेटिंग फर्दर सबसे पहले एमसीक्यू हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके पेज नंबर 108 के ऊपर है। अगर आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं। साथ साथ आप अपनी बुक्स के ऊपर इसको देख भी सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। इनमें से जो भी हमारा ऑप्शन है उसमें से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन सी है? क्या वो विंड है, वाटर है, वाइल्ड लाइफ है या नेचुरल गैस है? सो नेचुरल गैस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। बाकी जो सोर्सेज इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं दे आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज, लेकिन नेचुरल गैस एक ऐसी रिसोर्स है जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि नेचुरल गैस जो है इट इज़ अ फॉसिल फ्यूल और इसको टाइम लगता है दोबारा बनने में। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। एमसीक्यू है रिदल लिट मैच स्टिक। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डिड शी यूज? उसने कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज की है मैच स्टिक को जलाने के लिए? सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, सेकंड इज केमिकल, थर्ड इज इलास्टिक एंड फोर्थ इज लाइट। तो इसमें से कौन सी एनर्जी उसने यूज की है? उसने केमिकल एनर्जी यूज की है क्योंकि मैच स्टिक के अंदर केमिकल होता है और जब उसको रब किया जाता है तो वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इनटू द हीट एंड लाइट एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कामरान इज सिटिंग motionless on a chair. His kinetic energy is maximum, minimum, zero और twice. तो भाई कामरान जो है वो मोशनलेस बैठा हुआ है चेयर के ऊपर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी क्योंकि वो मूव नहीं कर रहा है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ मोशन। तो अगर कामरान मोशनलेस बैठा हुआ है तो इट मीन्स कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। Next is when ice cream is melting down, what type of energy is melting it? अगर आइसक्रीम जो है मेल्ट डाउन हो रही है तो कौन सी ऐसी एनर्जी है जो उसको मेल्ट डाउन कर रही है? क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, क्या वो थर्मल एनर्जी है, क्या वो केमिकल एनर्जी है, क्या वो लाइट एनर्जी है? तो भाई सही आंसर है इसका थर्मल, बिकॉज जब आइसक्रीम मेल्ट हो रही होती है तो वो थर्मल एनर्जी को यूज़ करती है, बिकॉज वो अपने आसपास की सराउंडिंग में जितनी भी हीट है उसको एब्जॉर्ब करती है और हीट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? थर्मल एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी यूज टू कुक फूड इन अ माइक्रोवेव ओवन इज अ फॉर्म ऑफ। जो एनर्जी यूज की जाती है खाने को पकाने के लिए ओवन के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? वो कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी यूज करती है? क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, इलास्टिक एनर्जी है या लाइट एनर्जी है? तो क्योंकि माइक्रोवेव वेव जो है वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, तो वो क्या यूज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है। बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? प्रोड्यूस करती है माइक्रोवेव, और ये क्या करते हैं? आपके खाने को गर्म करते हैं और आपके खाने को कुक करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जंस टेक प्लेस इन बैटरी ऑपरेटेड फ्लैशलाइट। अगर फ्लैशलाइट है तो फ्लैशलाइट के अंदर एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट हो रही है वो हम लोगों ने बतानी है। क्या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज कर रही है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज नहीं हो रही है बिकॉज टॉर्च है, बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल मैकेनिकल लाइट। तो इसमें कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही है तो मैकेनिकल नहीं हो सकती। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं डी ऑप्शन है थर्मल। थर्मल पहले हीट प्रोड्यूस नहीं हो सकती बिकॉज ही बैटरी ऑपरेटेड है। तो सबसे पहले क्या होगा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर और फिर वो क्या देगी? हमें लाइट देगी। अब बैटरी के अंदर क्या स्टोर है? केमिकल एनर्जी स्टोर है और ये चेंज कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो कि बल्ब के अंदर है, और बल्ब उसको किस में चेंज कर रहा है? इट इज चेंजिंग इट इनटू द लाइट एनर्जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं इज रिगार्डेड एज एन एनर्जी रिसोर्स विच इज रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, जनरेटिंग या प्रोड्यूसिंग। तो फॉसिल फ्यूल जो है इट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी बिकॉज दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली आफ्टर यूज। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इफ यू आर यूजिंग बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यू माइट बी हीटिंग विद कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम या वुड। बायोमास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्योंकि वो
बायोमास जो फ्यूल होता है वो कहाँ से आ रहा होता है, हमें लिविंग या रिसेंटली लिविंग थिंग से। तो वुड ऐसा मटेरियल है जो कि हमें ट्री से मिलता है, सो इट इज़ बायोमास, ठीक है। कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है दे आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये जो है हमें सालों के बाद जाके जब लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग थिंग्स जब मर जाती हैं तो उनके डेड रिमेन से हमें मिलता है, ठीक है। लेकिन वुड एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें रिसेंटली मिल सकती है। सो इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ बायोमास, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच बेस्ट डिस्क्राइब्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रहा है, मूविंग चार्जेस, मूविंग वाटर, इलेक्ट्रिक मीटर या लाइट सोर्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही है। तो मूविंग चार्जेस एक ऐसी चीज़ है, चॉइस है यहाँ पे जो कि मूविंग चार्जेस को डिस्क्राइब कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्क्राइब कर रही है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे प्रोड्यूस होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नथिंग टू डू विद हाइड्रो पावर। इसमें से किसका जो है हाइड्रो पावर के साथ कोई लेना देना नहीं है, बर्निंग, ग्रेविटी, सन या वाटर साइकिल। तो क्योंकि हाइड्रो पावर है तो वाटर साइकिल, ग्रेविटी और सन का उससे लेना देना है, बिकॉज हाइड्रो पावर जो है वो वाटर की मूवमेंट से, ग्रेविटी और वाटर साइकिल की मदद से चलता है। और इनमें से ऐसा बर्निंग है जो कि इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। सो दिस वाज ऑल योर एमसीक्यूज व्हिच वर मेंशन्ड इन योर बुक। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ट्रू और फॉल्स के ऊपर। अब हम लोगों ने ट्रू तो स्टेटमेंट बतानी है, साथ में हमने उसका जो फॉल्स है वो भी बताना है कि वो फॉल्स क्यों है। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि मूविंग कार इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मूविंग कार है, हमने पढ़ा है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मूवमेंट की वजह से होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है। तो अगर कार मूव कर रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है बल्कि क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इसके बाद हम आ जाते हैं, इन थंडरबोल्ट द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो थंडरबोल्ट जो होती है वो लाइट एनर्जी को साउंड और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट नहीं करती है, बल्कि लाइटनिंग इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि प्रोड्यूस करती है ब्राइट लाइट, और थंडर साउंड, थंडर मीन्स साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी कि थंडरबोल्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी और साउंड एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी गेट एनर्जी फ्रॉम पेट्रोल टू मूव अ कार। वेल दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज पेट्रोल के अंदर केमिकल एनर्जी होती है जो कि मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है और आपकी गाड़ी मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोल इज अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। तो कोल जो है दैट इज नॉट अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, इट इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, क्योंकि कोल को टाइम लगता है बनने में और एंड इट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड क्विकली। सो दिस इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ लूज स्प्रिंग पोजेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस इज फॉल्स, क्योंकि जो स्ट्रेच किया हुआ होता है या कंप्रेस स्प्रिंग होता है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि वो एक किसी जो स्प्रिंग है या कोई भी स्ट्रेच या कंप्रेस्ड कोई चीज़ है उसके अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो स्टोर होती है, किसी भी लूज चीज़ के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होती है। So this is the false statement. So students, thank you for watching. This was all for today. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, आपको अच्छे से समझ आया सब कुछ, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा क्या चीज़ आपको समझ में आई है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर सकें। Do share this video with your friends and family, and do subscribe my channel so I know that you guys are supporting me. So this was all. Keep learning simple, keep learning clear. This is Learn with Avita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.